हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि सैम्पल साइज कैलकुलेशन के लिए क्या क्या कॉमन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैम्पल साइज फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। दैट इज़, इस वीडियो में हम प्रिवलेंस स्टडी के लिए सैम्पल साइज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Sample size for estimation of population proportion. Objective of the study is estimation of population proportion. Study design would be descriptive cross-sectional study design. Variable estimated is proportion, which is qualitative and measured on nominal scale. Information required are: first is anticipated population proportion, which is a non-negative value less than 1. Second is confidence level, a non-negative value less than 1. Usually it is taken as 0.99 or 0.95. Third is absolute precision, a value less than p, usually its fraction. So sample size formula for estimation of population proportion n is equal to z1 minus alpha by 2 into p into 1 minus p is divided by d square. इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल 1 है, द एक्सपेक्टेड प्रिवलेंस ऑफ मलेरिया इन ए कम्युनिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 40%. Hence, to estimate the current prevalence of malaria in that community, how many persons should be included in the study at 5% level of significance and absolute allowable error as 10%. तो इसमें हमें प्रिवलेंस गिवन है 40% एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% हो जाएगा एंड अलाउबल एरर d इज इक्वल टू 10% है। तो गिवन इंफॉर्मेशन p इज इक्वल टू 40% इज इक्वल टू 0.40, अल्फा इज इक्वल टू 5%, सो z1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1.96 एंड d इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 0.10. Sample size calculation formula for this example is z square 1 minus alpha by 2 into p into 1 minus p is divided by d square. इस फार्मूले में हम p z1 minus alpha by 2 and d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.96 के स्क्वायर इंटू 0.4 इंटू 1 माइनस 0.4 इस डिवाइडेड बाई 0.1 के स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हम 1.96 के स्क्वायर करेंगे, फिर 1 में से 0.4 माइनस करेंगे और फिर 0.1 के स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 1.96 के स्क्वायर हो जाएगा 3.8416, 1 में से 0.4 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.6 और 0.1 के स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.921984 और इसे फिर हम डिवाइड कर देंगे 0.01 से, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 92.19. सो रिक्वायर्ड सैम्पल साइज फॉर दिस स्टडी इज 92. यदि हम इसे डायरेक्ट एक ही बार में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहें तो हमें यह इस पैटर्न में लिखना होगा, तो इससे हमें ईजिली कैलकुलेटर से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। We want to estimate prevalence of hypertension in individuals above 60 years. Pilot study has indicated it to be 6%. We want to estimate it with 95% confidence with precision of 1%. What will be the minimum number of individuals aged 60 years and above in the sample? So given information, proportion 6% है, confidence level 95% है, so z1 minus alpha by 2 is equal to 1.96 and precision d is equal to 1% है। इस एग्जाम्पल को हम अलग तरीके से करेंगे, इसमें हम proportion और precision को 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, तब हमारा सैम्पल साइज कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा z स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू पी इंटू 100 माइनस पी इज डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसमें हम p z1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.96 के स्क्वायर इंटू 6 इंटू 100 माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। 1.96 के स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.8416
एंड 100 में से 6 माइनस करके 94 आ जाएगा एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2166.66 और इसे 1 से डिवाइड करने पे सेम यही आएगा। सो रिक्वायर्ड सैम्पल साइज फॉर दिस स्टडी इज 2167। यदि हमें इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है तो हमें इसे इस पैटर्न में लिखना होगा, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अब प्रिवलेंस स्टडी के लिए इजीली सैम्पल साइज कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज के लिए 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट विशेस टू एस्टिमेट द प्रिवलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years of age in its locality. How many children should be included in the sample so that the prevalence may be estimated to within 5% points of true value with 95% confidence? If it is known that the true rate is unlikely to exceed 20%. तो इस एग्जाम्पल में प्रोपोर्शन गिवन है 20%, प्रिसाइजन गिवन है 5% एंड कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है 95%। तो आपको इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टिगेटर वर्किंग फॉर ए नेशनल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन रिसीविंग एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री हु आर रिसीविंग एप्रोप्रिएट चाइल्डहुड वैक्सीनेशन. How many children must be studied if the resulting estimate is to fall within 10% points of the true proportion with 95% confidence? So इस क्वेश्चन में प्रिसाइजन गिवन है 10% एंड कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है 95%, बट इसमें प्रोपोर्शन गिवन नहीं है। सो अगर प्रोपोर्शन अननोन होता है तो इसे हम 50% लेते हैं। दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्लीज़ आंसर ज़रूर कमेंट करना है। Thank you friends for watching this video. Third part of this topic will be uploaded as soon as possible. So please subscribe my YouTube channel, The Statistics and Maths Classes.